बात करते हैं कर्नाटक में चुनावी जंग की। प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद प्रचार का दौर थम जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सत्तारूढ़ बीजेपी बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रही है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने हैं, 13 मई को वोटों की गिनती होगी। तो देखना यह है कि कर्नाटक की जनता किसको 10 मई के मतदान में राजा बनाती है और किसको बनाती है रंक। तो कर्नाटक की ग्राउंड जीरो हकीकत समझते हैं जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा से। जयपाल, रंग तो खूब दिखे जा रहे हैं कर्नाटक की इस चुनावी रणभेरी में, और बड़े से बड़े रोड शो हमने देखे, बड़े से बड़े चुनावी प्रचार हमने देखे हैं, लेकिन ये बस कुछ देर के बाद अब थम जाएगा। इस बार आप ग्राउंड में कैसी हवा देख रहे हैं कर्नाटक में? जी देखिए, कर्नाटका के विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो हमेशा ही बड़े दिलचस्प होते हैं, और इसकी वजह ये होती है यहाँ की राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक समीकरण। कुल मिलाकर के दो पार्टियां जो हैं वो बेहद मजबूत है। कांग्रेस की स्थिति दूसरे राज्यों में भले ही कमजोर हो, पर कर्नाटका में वो बेहद मजबूत स्थिति में है, और उसके ठीक सामने में है भारतीय जनता पार्टी। इन दो पार्टियों के अलावा एक तीसरी पार्टी है जनता दल सेकुलर, जो छोटी है पर उसका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा मायने वाला हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के मैंने पहले चर्चा की कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण इस तरह के हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 2018 के चुनाव के अंदर में भी हमने देखा था कि जो विधानसभा बनी थी किसी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई थी। वैसे में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए, जो सबसे छोटी पार्टी के नेता थे। उससे पहले जब सिद्धरमैया की सरकार थी उस वक्त में कांग्रेस को जरूर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, लेकिन बावजूद उसके वो इसकी वजह ये नहीं थी कि जनता ने उनको भरपूर वोट दिया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और स्प्लिट होकर के उन्होंने तो 5 ही सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस और जनता दल सेकुलर दोनों को ज्यादा सीटें दिलवा दी थी। तो कुल मिलाकर के इस बार की स्थिति भी जो है वो बहुत अनसर्टेन सी है कि दरअसल कौन बनेगा इस बार सत्ता के को हासिल कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कर पाती है या कांग्रेस। कांग्रेस ने चुनावी प्रचार की जब अभियान शुरू किया था तो उनके लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और डबल इंजन की सरकार को मुद्दा बनाया। लेकिन हमने देखा कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके अंदर में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो है बजरंग दल की चर्चा करके एक तरह से आफत मोल ले ली। पिछले 5-6 दिनों के अंदर में जो है स्थिति जो है थोड़ी बदल सी गई है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक इस बात की चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले पिछड़ी हुई नजर आ रही थी अब बिल्कुल बराबर आकर के खड़ी हो गई है। और आज जबकि 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, परसों मतदान होना है, तो देखना पड़ेगा कि इस बार जनता ने क्या चुना। क्या भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता देती है या कांग्रेस एक बार फिर पावर में वापस लौटती है।